दोस्तों सेबी एक गेम खेल रहा है रिटेलर के साथ, जिसमें वो अलग अलग प्रपोज़ल भेज रहा है गवर्नमेंट को, अलग अलग रूल्स इम्प्लीमेंट कर रहा है मार्केट के अंदर, ये जानने के लिए कि कब रिटेलर पूरी तरह मार्केट से निकल जाता है और कब रिटेलर के लिए सबसे ज़्यादा सख्त नियम वो इम्प्लीमेंट कर पाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, ट्रायल लेने पड़ते हैं। तो अलग अलग ट्रायल ले रहा है सेबी, अलग अलग रूल्स रोज बैठ के बनाते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर फौज को हमें खदेड़ना है तो उसके लिए क्या करते हैं, वो रणनीति बनाते हैं बैठ के, अलग अलग रूल्स अपने दिमाग में सोचते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रपोजल भेजते हैं, धीरे धीरे वो रूल्स लागू होते हैं, रिटेलर्स उन रूल्स को समझता है, फिर एक नया रूल आ जाता है। जब आप उस रूल को प्रॉपरली समझ के काम करना स्टार्ट कर देते हो मार्केट के अंदर, उतनी ही देर में एक नया रूल आपका स्वागत करता है, आपके लिए एक नया रूल लेके आ जाती है गवर्नमेंट। तो अभी नए रूल के हिसाब से क्या होगा उस पर विस्तार में बात करेंगे। तो नया रूल एक्चुअली है क्या, तो यह है एफएनओ प्रपोजल है। एफपीआईज मतलब प्रॉप ट्रेडर्स जो होते हैं ना, जो बड़े फंड के साथ मार्केट के अंदर काम करते हैं, जिनके पास काफ़ी बड़ी कैपिटल होती है, ठीक है, उनकी लिमिट लगा दी है। ठीक है, जो भी एल्गोज वगैरह होते हैं, आपको पता है कि एल्गोज के अंदर जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, डी आईज, एफ आईज, एफ पी आईज, बड़े बड़े फंड हाउस, मतलब मान लो कि जिनके पास भी बहुत बड़ी मोटी रकम है, वो मैनुअल ट्रेड नहीं करते, वो क्या करते हैं कि वो एक्चुअली में एल्गो ट्रेड्स करते हैं। ठीक है, तो एल्गो ट्रेड की लिमिट कितनी भी होती है, उनके ऑर्डर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको लिमिट कर दिया गया है 1000 करोड़ तक। सिर्फ वो 1000 करोड़ तक की बाइंग कर सकते हैं नेट बेसिस पे। ठीक है, और 2500 करोड़ तक की बाइंग कर सकते हैं वो ग्रॉस बेसिस पे। ठीक है, तो ग्रॉस मतलब टोटल टोटल जो बाइंग कर सकते हैं वो 2500 करोड़ की है, जिसके अंदर एक्चुअली में वो बाइंग कर सकते हैं जो जिस पैसे से, वो है सिर्फ 1000 करोड़। वो 1000 करोड़ के ऊपर एक्सीड नहीं कर सकते। अभी ये प्रपोजल देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन इसके इम्पैक्ट मार्केट के अंदर बहुत बड़े पड़ेंगे। तो उसके बारे में बात करेंगे, 3-4 इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट मार्केट के अंदर पड़ने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ेगा ना, वो मार्केट के ऊपर पड़ेगा, वो चार्ट के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, ये अभी मैं चार्ट लगाता हूँ 1 मिनट का और आपको समझाता हूँ कि पहला जो फ़र्क है वो क्या पड़ेगा, वो पड़ेगा लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी आपको पता है क्या होती है मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी का सीधा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लो आपने यहाँ पे कोई ऑर्डर लगाया। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई ऑर्डर लगाया, मान लो मार्केट चल रही है 23,350 पे, 23,350 पे मार्केट चल रही है, आपने यहाँ पे पुट खरीदी 23,400 की, आपने यहाँ पे पुट खरीदी, जिसकी प्राइस चल रही है 110, 110 पर लॉट, 110 उसकी प्राइस चल रही है। तो आपने 110 पे मार्केट प्राइस के अंदर, उस समय मार्केट प्राइस चल रहा था 110, आपने 110 पे ही बाइंग किया। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होगी तो आपका ऑर्डर 110 पे ही लग जाएगा, 110 नहीं तो 111 पे लग जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 112 पे लग जाएगा। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतने ही आपको यहाँ पे पॉइंट्स, उसके अंदर जो विंडो है वो कम देखने को मिलेगी, मतलब आपका ऑर्डर यहाँ पे फ्लक्चुएट नहीं होगा। लेकिन अगर यही लिक्विडिटी मार्केट से निकल जाती है तो आपका ऑर्डर 110 पे आप लगाओगे, लेकिन आपका ऑर्डर 120, 130 पे भी जाके एग्जीक्यूट हो सकता है। आप देखते हो आपने ऑर्डर लगाया, उसी समय आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एक्चुअली में जो आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया था 110 का, वो 110 पे नहीं लगा, वो जाके लगा है 120 पे। तो इससे बचने का एक सीधा से इसको बता देता हूँ, लिमिट प्राइस के अंदर हमेशा बाई करना, क्योंकि अभी आने वाला सामान लिमिट प्राइस का ही है। ठीक है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा लिक्विडिटी के ऊपर। अगर मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, देखो कैंडल्स आपको ऐसी दिख रही हैं, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तो लिक्विडिटी है। ठीक है, हमारी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है, तो देखो कैंडल्स, हर प्रॉपर कैंडल है, आपको हर एक कैंडल यहाँ पे प्रॉपर दिख रही होगी, और एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल यहाँ पे आपको बन रही दिख रही होगी। ठीक है, प्रॉपरली। लेकिन अगर लिक्विडिटी मार्केट से निकल जाती है, इसमें तो लिक्विडिटी है, एक आपको एग्जांपल देता हूँ गोल्ड की।
ठीक है, यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट लगा लिया और 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। जैसे हमारी मार्केट के अंदर मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया था ना निफ्टी के अंदर, ऐसे ही इसके अंदर हमने 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेट कर लिया। अभी इसकी कैंडल्स देखो, आप देखोगे कि ऑर्डर आप कहीं लगाओगे, ऑर्डर आपका कहीं जाके पंच होगा। यहाँ पे देखो, ये कैंडल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे खुली, यहाँ पे कैंडल्स देखो कैसी हैं, ये कैंडल्स आप देख सकते हो ना, यहाँ पे कैंडल्स देखो, और यहाँ पे कैंडल्स देखो, और यहाँ पे देखो कैंडल्स गैप अप हो रही है, गैप डाउन हो रही है कैंडल्स यहाँ पे। ठीक है, कैंडल्स की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। इसका सीधा सा मतलब होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है, और जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी कम होगी मार्केट के अंदर उतनी ही आपको लॉस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका ऑर्डर आप लगाओगे कहीं पे, आपका लगेगा कहीं पे। तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा जो वो है लिक्विडिटी के ऊपर। अभी सेकंड इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सेकंड इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ेगा वो है कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी तो मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, मैनिपुलेशन का मतलब कि देखो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिलहाल मैं इंडियन चार्ट लगा देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ अच्छे से। तो यहाँ पे इंडियन चार्ट हमने लगा दिया। मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट नीचे जा रहा है और किसी लेवल पे आने पे वो बाउंस करता है, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे बाउंस करके फिर वो ऐसे करेगा, मतलब उसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसके कारण भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेंगे। अभी तीसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो है जो एसटीटी चार्जेस होते हैं ना गवर्नमेंट को जो मिलते हैं, वो कम होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कम होने वाले हैं। एसटीटी चार्जेस, गवर्नमेंट को जो चार्जेस मिलते हैं वो कम होने वाले हैं, जिसके कारण मार्केट और ज़्यादा वॉलेटाइल होएगी। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर ही। चौथा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो अभी नए नए रूल्स आ रहे हैं, तो सारी की सारी जो पैसा है ना, सारे का सारा रिटेलर का पैसा है, क्योंकि रिटेलर मार्केट से निकल रहे हैं। तो रिटेलर कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे मूव कर रहे हैं? वो कर रहे हैं क्रिप्टो के ऊपर। बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे रिटेलर्स निकल के, हमारी इंडियन मार्केट से निकल के क्रिप्टो, गोल्ड और फॉरेक्स, उनको मजबूरन फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, जिसके अंदर हमें लिवरेज मिल जाती है, तो लिवरेज के कारण लोग फॉरेक्स में, क्रिप्टो में और गोल्ड में मूव कर रहे हैं। मोस्टली उनमें से भी लोग ज़्यादातर क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी कि इंडियन मार्केट आने वाले समय में इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाएगी कि आप इसके अंदर ट्रेड पंच भी नहीं कर पाओगे। एक तो एसटीटी चार्जेस कम हो जाएंगे, गवर्नमेंट को नुकसान होगा, उसके कारण मार्केट वॉलेटाइल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद लिक्विडिटी मार्केट के अंदर सक हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि सारी की सारी लिक्विडिटी कहाँ पे आ जाएगी? क्रिप्टो के अंदर, बिटकॉइन के अंदर और फॉरेक्स के अंदर। मजबूरन लोगों को शिफ्ट होना पड़ेगा, मूव होना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक और इम्पैक्ट पड़ेगा जो है जॉब लॉस का। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े जिसके अंदर लिखा कि 30% जॉब लॉस होगा इस रूल के कारण, क्योंकि बहुत सारा पैसा स्ट्रक हो जाएगा, बहुत सारा पैसा हमारे इंडिया से निकल के। देखो, अगर तो पैसा इंडिया के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है ना, तो वो अच्छी बात है। ऐसे करके लूप बन जाती है कि इंडिया का पैसा इंडिया के अंदर ही रहता है, चाहे टैक्स के फॉर्म में, चाहे चार्जेस के फॉर्म में, चाहे लॉस के, चाहे प्रॉफिट के फॉर्म में। लेकिन अगर इंडिया का पैसा बाहर निकल के जाता तो ऑटोमेटिकली इंडिया को लॉस होता है, हमारी इकोनॉमी को लॉस होता है। ऑलराइट, तो इंडिया यहाँ पे डेप्रिशिएट होता जाएगा, सारे का सारा इंडिया का पैसा बाहर जाएगा, जिसके कारण जॉब लॉस होगा। ओके, तो ये सारे इसका पोस्टमार्टम था, सारे का सारा मैंने रूल्स का कर दिया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, कोई भी इशू है, कोई भी आपको समझ में नहीं आई बात, तो नीचे आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। कमेंट सेक्शन में कभी भी कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।